मुर्दाबाद मुर्दाबाद अरे मेयर के सम्मान में, अरे मेयर के सम्मान में शशि कुमार जिंदाबाद, शशि कुमार आगे बढ़े, अरे शशि कुमार आगे बढ़े। राजनीति में एक वैश्य समाज का, एक साहू समाज के लोग राजनीति में सक्रिय नहीं हो सकते, इसीलिए सोची समझी साजिश चल रही है। मैं एसपी महोदय और वरीय पुलिस अधीक्षक से मैं निवेदन करता हूं कि आप वीडियो फुटेज की पूरी जानकारी हमारे मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारे मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारे मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज पर 1:30 बजे रात में पुलिस पहुंच गई, पोल का लाइन काट दिया गया, दरवाजा तोड़ा गया, पैर से मार कर तोड़ा गया। महिला पुलिस से पूछा गया कि क्यों हैं, कृपया जो एसी में बैठ रहे हैं, एयर कंडीशन में, जो यहाँ के जनता का सुरक्षा करने वाले हैं, सभी लोग से अनुरोध है कृपया इस विषय में जांच करें। न्याय और अन्याय का आप लोग सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप एक तरफा डिसीजन कर रहे हैं कि हमारे बोलते हैं, जब पूछते हैं कि आप इतने फोर्स और इतने मिलिट्री लेके क्यों घूम रहे हैं, तो बोलते हैं कि हमें ऊपर से आदेश है, ऊपर से सख्त आदेश है कि किसी तरह शशि कुमार को अरेस्ट करो। अरे क्यों अरेस्ट करो, ना वो चोर है ना क्रिमिनल है। पटना में सर आपसे विनती है, पटना में डेली मर्डर हो रही है, डेली कांड हो रही है, आप इस विषय पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना किसी के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा बकझक के लिए आप पूरे सदन, पूरे प्रशासन को लगा चुके हैं। क्यों? आपके सारे नेता लगे हुए हैं इसके पीछे। क्यों? क्या ऐसा चीज है, क्या ऐसा कांड कर दिया इन्होंने? इसलिए सरकार नीतीश जी से भी गुजारिश करता हूँ कि आप सचेत हो जाइए, आगे बिहार में चुनाव है, ऐसा ना हो कि पूरा देश आपके चुनाव से नाराज हो जाए। धन्यवाद। 1:30 बजे रात में पुलिस के आने की मंशा क्या है? पूरे घर गली का पोल का लाइट ऑफ कर दिया गया, लाइट ऑफ कर दिया गया। क्या पुलिस उसकी हत्या करने के लिए आई थी? क्या प्रशासन का आदेश हुआ था कि आप उनके घर पर जाइए, दरवाजा तोड़ दीजिए, अरेस्ट कीजिए? आप उसको अरेस्ट, रविवार को भी माननीय राज्यपाल के यहाँ उसका कार्यक्रम था, आप वहाँ भी अरेस्ट कर सकते थे, नगर निगम में भी अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन घर पे ही उनको ला करके एक महिला मेयर को अपमानित करने का काम किया। ये पूरी तरह से निंदनीय है, ये पूरे मिथिला समाज का, पूरे पटना नगर निगम का अपमान है। ये अपमान पूरा वैश्य समाज नहीं सहेगा। हम सारा वैश्य समाज एकजुट है। हम लोग भामाशाह सम्मान समारोह भी किए थे कि पहले अपने समाज को एक करेंगे, फिर पूरे वैश्य समाज को एक करेंगे। और सारा वैश्य समाज इसके खिलाफ है। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, किसी को न्याय मिलना चाहिए। और जो पुलिस अत्याचार कर रही है, धक्का मुक्की कुछ नहीं हुआ है। पुलिस का माननीय पुलिस नीतीश में न उनको मुख्यमंत्री से यही आग्रह करती हूँ कि इसको जांच बैठा कर और देखिए कि उसमें कैमरा में कि कौन धक्का मुक्की कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है धक्का मुक्की। विनय कुमार पप्पू गाड़ी दिए है चोर चोर हुआ, उधर से भी चोर चोर हुआ, यही बहन चोद बोला, तब से फिर बहन चोद बोला, सब निकल गया, बस अब कुछ नहीं। तो आपने देखा ना कि जो पटना की आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद अभी आप लोग सरकार से डिमांड कर रही है, आपको लगता है पूरी होगी? प्रशासन के खिलाफ आपका जो प्रदर्शन है वो साकार हो जाएगा, सफल हो जाएगा? मुख्यमंत्री हमको साथ देंगे तो वो जरूर होगा। आप एक महिला है मैम, आपके साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होंगी, आपके घर पे जाना। हम लोग घर में नहीं थे, फिर भी हाँ पुलिस रात में 1:30 बजे आई, लाइट ऑफ करवा कर किया, 7 जिप्सी आया। क्या हम लोग क्रिमिनल हैं? सब चारों पट्टी से देख रहा है, छत्र चारों पट्टी से।
और जब उसको घर में घुसने का कहीं जगह नहीं मिला तो खूब लाठी पैर सब मार रहा है पैर अभी में। हम लोग जबकि घर में नहीं थे 1:30 बजे, उसको फ़ोन करके आना चाहिए। हम लोग पटना में नहीं थे, 12 बजे रात में घुसा घर में विदाउट आपके परमिशन के आपके घर पे, बिना सर्च वारंट के, बिना फ़ोन के हुए। क्या उनके पास नहीं था। सुनने में आया आपके बेटे को भी मतलब वो लोग पकड़ रहे थे, तो उनके पास कुछ था? उनके पास अरेस्ट वारंट या सर्च वारंट कुछ नहीं था। बिना कानूनी कार्रवाई के वो लोग ऐसे जैसे बोर्ड में हुआ था, विनय कुमार पप्पू पहले गाली दिए, तब शिशिर दिया गाली, चोर चोर भी बोला, शिशिर भी बोला। आज पहले बहान चंद बोला विनय कुमार पप्पू, तब उसके बाद मेरा बेटा गाली दिया, और फिर उसके बाद सब अपना अपना चल गए। कोई नहीं हाथापाई नहीं हुआ। न जीत मुखिया जो बोल रहे हैं सो गलत बोल रहे हैं। उनको भी बाल बच्चा है, जो मेरे बाल बच्चा को सता रहा है उन लोग के बाल बच्चा में पड़ेगा। कि शिशिर बोल रहा है कि हम जान से मारेंगे, ये सब नहीं हुआ था बात। मतलब आप लोग पे गलत आरोप लगाया जा रहा है। जरूर, वो तो वीडियो चेक करने का है, कैमरा चेक करने का है। आप लोग का क्या डिमांड है? आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए? आज हम लोग इस प्रदर्शन पे बैठे हैं कि पटना पुलिस के द्वारा प्रथम नागरिक मेयर जो होती है, शहर की प्रथम नागरिक होती है, और उनके खिलाफ साजिश के तहत जो है पुलिस जाकर उनके बेटे शिशिर कुमार को ज़बरदस्ती उठाना चाह रही थी, तंग करना चाह रही थी, और उठाकर उनको जेल भेजना चाह रही थी। ये जो है एकदम से ज़बरदस्ती का पुलिस का जो है ये है। कोई भी मामला जो है सदन में कुछ ऐसा हुआ, हम लोग सदन में वहाँ मौजूद थे, 60 पार्षद हम लोग सदन में थे, किसी तरह का कोई घटना नहीं है। उल्टा ही वो लोग जो है इनके साथ गाली गलौज किया, और उसके बाद जो है ना जाने किनके अति दबाव में ये लोग जो है इनके ऊपर ज़बरदस्ती का केस करके, और केस भी कुछ है नहीं, अरे कुछ ना हाथापाई हुआ ना कुछ ऐसा कांड हुआ है। वो तूतू में जो है इतना बड़ा इनको अपराधी साबित कर रहा है लोग, कि लग रहा है कि कितना बड़ा अपराधी है। इनके ससुराल तक पुलिस छापा मार रही है। यहाँ जो है चला डेली मर्डर हो रहा है, पटना में जो है डेली घटना हो रहा है। उस पर जो है प्रशासन क्या कर रही है कि उल्टा पुल्टा आदमी को ज़बरदस्ती उठा रही है, सही आदमी लोग से पकड़ाता नहीं है। पुलिस जो है पूरी तरह से निकम्मी हो गई है, सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, और सरकार मनमाना तरीके से जिसको चाह रही है उसको ज़बरदस्ती दबाव में, अब किसके दबाव में उठा रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। आपका कहना है ये प्रशासन के साइड से साजिश की जाए? एकदम साजिश है, पूरी तरह साजिश है। हम लोग सदन में बैठे हुए हैं भाई, सदन में सारे चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, वैसे कुछ घटना ही नहीं है। अरे तू मैं सदन जब चलता है तो तू और ये लोग सदन से बाहर बैठे हुए हैं। सदन में तो पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर यही लोग बैठे हुए थे, सदन के बाहर ये लोग बैठे हुए थे। उसके बाद भी जो है ये लोग झूठ मूठ के जो है अति करके और लोगों को ज़बरदस्ती का जो है दबाव बनाना चाह रहा है, ज़बरदस्ती का जो है फंसाना चाह रहा है। ये पटना पुलिस की एकदम समझे कि नाकामी है। कोई पटना पुलिस जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। क्या लगता है आपको, आपकी मांगे पूरी होगी? जो भी आप देखिए मैडम, कुछ माननीय पार्षद के द्वारा ये सब षड्यंत्र रचा गया है। बोर्ड के बैठक में हंगामा करना, अराजकता माहौल बनाना, ये सब का प्लानिंग था। कुछ नहीं हुआ था। हम सदन के सदस्य हैं, हम लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन कुछ स्थानीय पार्षद जो लगातार 7 साल से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे, और उनको मेयर ने उनके गलत गतिविधि के कारण अपने स्टैंडिंग कमेटी से हटा दिया। उसके बाद इन लोगों ने प्रायोजित किया और जानबूझ के सदन को चलने नहीं दिया, और इन लोग के द्वारा सारा व्यवस्था बनाया हुआ था कि हम लोग इस ढंग से हंगामा करेंगे। मात्र 10-12 पार्षद के द्वारा ये सब हुआ। हमें पूरा याद है, जिस समय सदन के बाहर हंगामा हो रहा था, एक स्थानीय पार्षद ने सबसे पहले बहन चोत करके गाली बक्का उसका है मेरे पास, प्रूफ है। केस उस पर होना चाहिए था, केस दूसरे पर हो गया। जिन्होंने गाड़ी बक्का उन पर कोई केस नहीं हुआ।
वो पाक साफ धुले हुए हैं, गाड़ी बक्का है, उसका फुटेज है, हाथापाई किए हैं, लेकिन विदेश के कारण किसी और को फंसाने का काम कर रहा है। इसके लिए हम लोग आज धरना दे रहे हैं कि आप दोषी को सजा दीजिए, निर्दोष को छोड़िए। आप सीसीटीवी फुटेज है उसको जांच कीजिए। पूरा सदन जो चला उसमें टोटल सीसीटीवी फुटेज है और पूरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहाँ पर था। गाली बक्का, एक वरिष्ठ पार्षद जो पूर्व डिप्टी मेयर है, उन्होंने गाड़ी बकने के बाद मात्र हटाने के लिए कुछ धक्का मुक्की हुआ था और कोई बात नहीं हुआ था। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि पूरी ईमानदारी से जांच करे और जो दोषी है उनको सजा दे। प्रशासन आपकी मांग पूरी करेंगे? इसी के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं, एकदम न्याय संगत रूप से। हम लोग कोई भी गलत गतिविधि नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे कि जो दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। अगर जो दोषी है तो उनको सजा मिलना चाहिए। शांतिपूर्वक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग? हम लोग हमेशा शांति से जो भी काम करते हैं शांति से करते हैं। ये जो अफसरशाही चल रहा है पटना में, इसका पर्दा को उजागर करने के लिए हम लोग बैठे हैं। यहाँ जो है अफसर के इशारे पे प्रशासन लोग जो है अवैध तरीके से एक मामूली केस में जो एक मारा पीटी का केस करवा कर 7 जिप्सी माननीय महापौर के घर पे पुलिस भेजना, यह लोकतंत्र की हत्या है। और ये लोग जो साजिश कर रहे हैं, उस सब साजिश से हम लोग पर्दा उठाने के लिए यहाँ पे धरना बैठे हुए हैं। पटना प्रशासन के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोग को? स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ही पास किया गया था। उसी अथी पर हम लोग जब बोर्ड में उसको लाया गया और उसको वो लोग विरोध किया जा रहा है उठ कर। तो इसकी सही जांच करा लिया जाए सरकार के द्वारा कि सही क्या चीज़ है। जो सही है उस पर अपना निर्णय ले सरकार। झूठ मूठ के इल्ज़ाम लगा कर कि हमारे साथ मारपीट किया गया, ये करके आप किसी के घर पर नौनों को थाना जिप्सी भेज देना, ये कहाँ का न्याय है? इसके विरुद्ध में हम लोग बैठते हैं कि उचित न्याय मिले और उचित जांच हो। प्रशासन जो है वो आप लोग का पक्ष देखे बिना आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, FIR दर्ज है, लेकिन FIR में वैसा कोई धारा नहीं है जिसके अंतर्गत पुलिस 7 जिप्सी 7 थाना का पुलिस माननीय महापौर के यहाँ चला जाए। महापौर वैधानिक संस्था है के हेड हैं, वो वैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, फर्स्ट सिटीजन है, महिला हैं, उनका अति पिछड़ा है। आप कैसे साहस कर सकते हैं कि माननीय महापौर के यहाँ पुलिस भेज दीजिएगा? मेयर साहिबा बताएं कि आधी रात को वही आधी रात को आप कैसे भेज दिए? वहाँ जान रहे कि माननीय महापौर महिला है, कोई बिना महिला पुलिस के जाया गया है। ये सब गलत बात है। सीनियर SP को पूरा पहले जांच करना चाहिए, उसके बाद उस पर एक्शन लेना चाहिए। अभी शिशिर कुमार मेयर पुत्र है, न कि मेयर है, उनका घर नहीं है, वो माननीय महापौर का घर है। वहाँ जाना उचित नहीं है, न्याय के विरुद्ध है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए। सरकार खुद समझे कि हमारे पटना के महापौर के यहाँ इतना पुलिस क्यों गया, क्या बात था। इस पर सबको संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा के दोनों डिप्टी CM को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर जो सही कार्रवाई हो करें। ठीक, धन्यवाद। मेयर भी महिला है, तो आप बताइए क्या मतलब प्रशासन की ये गलती है? आप उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? हम सभी पार्षद यहाँ पे मेयर मैडम के समर्थन में एकत्रित हुए हैं और हम सभी यही अपील करते हैं कि एक बार जांच कर ले। जांच के दौरान जो वीडियो क्लिप आया है उसे देख लें और जांच के दौरान यदि साक्ष्य पाया जाता है तो अपना उचित कार्यवाही करे। लेकिन विदाउट इन्फॉर्मेशन माननीय महापौर के घर में आधी रात को जाना उचित नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी लेडीज़ है, वो आधी रात को गए
और डंडा से पीट रहे थे, आधी रात में घर में घुस के, यहाँ तक कि शिशिर जी के ससुराल भी चले गए। ये सब उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी मांगे पूरी होंगी लगता है? प्रशासन के द्वारा जो मिसबिहेव किया गया है, आधी रात को किन्हीं के घर, वो भी महिला के घर, विदाउट महिला पुलिस के गया है, वो भी विदाउट सर्च वारंट से, क्या लगता है आपको? नहीं, प्रशासन की सोची समझी साजिश है या फिर कुछ और भी? नहीं, देखिए कोई भी चीज़ है तो पहले जैसे जानकारी ले लेना चाहिए था क्या है नहीं है, उसके बाद अगर जाना ही चाहते तो एक मतलब वो अल्टीमेट दे देते या कुछ ऐसा बोल देते कि भाई आप ठीक है आप आ जाइए। लेकिन ऐसे अगर देखिएगा तो पटना की प्रथम महिला मेयर हैं, तो मतलब इस तरीके से मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। बाकी अगर जाना ही था तो मान लीजिए एक बार थोड़ा बढ़िया से पता कर लेते क्या है कैसे है नहीं है।